माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 से चैप्टर सॉल्यूशन का एक प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल्स। मतलब केमिस्ट्री का जो चैप्टर सॉल्यूशन है उसमें से क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस साल के एग्जाम के लिए, तो जरूर सीखिए और देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए और देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जाम्पल। इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वाथी विलयन किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, स्थिर क्वाथी विलयन के बारे में तो देखते हैं इसका डिटेल। ओके, तो देखें यहां पर देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डिटेल। तो देखिए, द बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग द सेम कंपोजिशन, द बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर दोनों फेज में इनका कंपोजिशन सेम बना रहता है। कब? एंड boil at constant temperature are called azeotropic mixture और एजियोट्रॉप्स, या तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं या फिर इन्हें एजियोट्रॉप्स कहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इन्हें अपन सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार फिर से देखें, द बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, मतलब ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में होता है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। और इनका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसके टाइप्स। ओके, वीडियो में बने रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहां पर देखें, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर ऑफ टू टाइप्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के हुए? टू टाइप के हुए। फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। सेकेंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इस तरीके से देखा, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं कितने टाइप के हुए? टू टाइप के। फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, सेकेंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखते हैं इनका डिटेल और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखें यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कौन सा देख रहे हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सम डेफिनिट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ डेफिनिट टेम्परेचर विच इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर समझने की बात है कि ये जो सॉल्यूशन है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, वो जिस टेम्परेचर पर बॉइल होता है वह टेम्परेचर इसमें जो कंपोनेंट जो दो मिले हुए हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सम डेफिनिट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ डेफिनिट टेम्परेचर विच इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। These are formed by non-ideal solution showing positive deviation। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट के नियम से, ओके, उनके द्वारा ये बनते हैं। एक बार फिर से देखें, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सम डेफिनिट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ डेफिनिट टेम्परेचर विच इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ both the components of the solution. These are formed by non-ideal solution showing positive deviation. Okay. तो इस तरीके के ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। मिनिमम क्यों बोला? क्योंकि जिन कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ओके,
अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं वाटर प्लस इथेनॉल, सेकेंड देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, थर्ड देख रहे हैं बेंजीन प्लस इथेनॉल। यहां पर देखें वाटर में इथेनॉल मिलाया तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनता है, जिसमें 95.4% इथेनॉल होता है। सेकेंड देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल मिलाते हैं तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनता है, जिसमें इथेनॉल जो होता है 68% होता है। फिर यहां पर देख रहे हैं बेंजीन में इथेनॉल मिलाते हैं तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनता है, जिसमें 32.4% इथेनॉल होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ओके। तो देखें यहां पर देख रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, सेकेंड टाइप का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहां पर देखें इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डेफिनिट कंपोजिशन विच boils at a definite temperature, which boils at a definite temperature, which is higher than the boiling points of both the components of the solution। मतलब ये जो कंपोनेंट मिल करके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट से इनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डेफिनिट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ डेफिनिट टेम्परेचर विच इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। These are formed by non-ideal solution showing negative deviation। मिनिमम वाले किससे बनते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वालों से, और ये मैक्सिमम वाले किससे बनते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करने वालों से, ठीक है। इस प्रकार के एजियोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? हाई होता है। ये ध्यान रखना है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इन्हीं के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखें, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डेफिनिट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ डेफिनिट टेम्परेचर विच इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। दीज आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन, ओके। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, वीडियो में बने रहिए। तो देखें एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट देख रहे हैं वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, सेकेंड देख रहे हैं वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। तो यहां पर देखें वाटर और नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड 68% होता है। सेकेंड देख रहे हैं वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनता है, जिसमें 20.2% हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मतलब ये कितना होता है? 20.2%। थर्ड देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जिसमें देख रहे हैं 20% एसीटोन होता है, तो जाकर बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? कम होता है। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है। ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनते हैं, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनते हैं, ओके। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।